वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक जो बहुत रिसेंटली आईपीओ आया और उसका बहुत बुज़ भी था मार्केट में कि ये स्टॉक में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, किसी ने लगाया किसी ने नहीं लगाया। आईपीओ आया, आईपीओ भी जो इशू प्राइस है 332, अभी उसी के आसपास स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। तो अभी उस स्टॉक को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए उसके बारे में ये वीडियो। अभी आईपीओ के बारे में मैंने नहीं बनाया बिकॉज वो एक लक पे चलता है, किसी को आईपीओ मिलेगा नहीं मिलेगा, और उसमें भी आपको कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ मुझे दिख नहीं रहा था वो विक्रम सोलार के आईपीओ में। तो इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं डिटेल में। लेट्स स्टार्ट। तो कंपनी का नाम है विक्रम सोलार। तो आप इस कंपनी के बारे में देखो, कुछ भी मुझे रियली बताऊं तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता। इससे अच्छी अच्छी बहुत अच्छी कंपनीज है मार्केट में, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें अभी ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं लोग, थोड़ा फ्लक्चुएशन रहता है। स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी नई नई आती है तो उसका मार्केट में एक क्रेज़ रहता है और कुछ नहीं। ऐसा कंपनी में कुछ खास नहीं है। कंपनी बनाती क्या है, सोलर मॉडल्स बनाती है, मतलब एक वारी एनर्जी सिमिलर बनाती है, अडानी भी बनाती है। तो ये भी वारी एनर्जी जो अभी आई थी उसी टाइप की कंपनी आप मान के चलो। अब वारी एनर्जी तो बहुत सस्ते दाम पे आई थी, ये तो बहुत महंगे पे आ चुकी है। इतना महंगा कि वारी एनर्जी से 3 गुना ज़्यादा महंगे पे इन लोगों ने शेयर प्राइस को लॉन्च किया है। तो आप देखोगे इसका मार्केट कैप है 12174, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 337 का प्राइस है। इसका पी देखो अब 87 का है। और जब वारी एनर्जी आई थी ना तब उसका पी था 26 बस। और वारी एनर्जी इससे बेटर कंडीशन से कंपनी के, और जो कंपनी के ऊपर केसेस वगैरह देखोगे ना, विक्रम सोलार पे बहुत सारा क्रिमिनल केसेस हैं, लीगल केसेस हैं, लेकिन वारी एनर्जी इससे बेटर वे में बहुत कम मैनेजमेंट पे, सब बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ में बहुत कम प्राइस पे और अच्छी ग्रोथ थी इससे, तो भी इससे 3 गुना ज़्यादा पे ये स्टॉक लेके आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इतने महंगे शेयर को कोई बहुत ज़्यादा इतना भाव मिलेगा आगे 2-3 साल। आप देखोगे ना, मुझे नहीं लगता कि स्टॉक इस लेवल पे भी सस्टेन करेगा। 337 लेवल से भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक 170-180 के आसपास 1-2 साल में आने का चांस है। तो इस स्टॉक में आप अभी इन्वेस्टेड मत रहिए और साथ में लीजिए भी मत। चांस है कि ऊपर स्टॉक 15-20%, 20-25% ऊपर जाए, 15-20-25 नीचे भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं रहता। बिकॉज होता क्या है कि शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल ज़्यादा टेक्निकल्स और वैल्यूम्स वर्क करते हैं और लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स वर्क करते हैं। तो अब आरओसी आरओई ठीक है वो, लेकिन वैल्यूशन ही बहुत महंगा है। होता क्या है कि आप कोई भी अच्छे से अच्छी कंपनी ले लो, मान के चलो आपने एशियन पेंट भी ले लिया था, 1.5 साल पहले आपने एशियन पेंट ले लिया तो आज आप लॉस में है। वैसे सोचोगे तो बहुत क्वालिटी कंपनी है, फिर क्या। प्रॉब्लम ये है कि किस प्राइस पे हम लोग खरीद रहे हैं, आगे फ्यूचर ग्रोथ क्या है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो अब देखो कि ये वारी एनर्जी भी सिमिलर काम करती है, प्रीमियम एनर्जी भी सिमिलर काम करती है। दोनों का देखो आप पी कितना है, 44-42, और इसका 87। आप दोगे क्या 87 इसको वैल्यूएशन? मुझे नहीं लगता देना सही भी है, और आप ट्रैप हो जाओगे। जैसे बजाज हाउसिंग में देखोगे कितने पे आया था, 180 पे था, आज बजाज हाउसिंग 100 के आसपास चल रहा है। तो वो सिचुएशन इसमें 100% क्लियर होगा ही होगा। ओला में 110 का प्राइस था, आज ओला 50 से भी नीचे है। सिमिलर सिचुएशन इसमें भी होगी, लोग बहुत सारे ट्रैप होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको एक क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए दोनों मालूम होना चाहिए मार्केट में। आप देखो इसके अंदर मैं आप क्वार्टरली ग्रोथ तो कुछ है नहीं, तो सेल्स का आप देखोगे ईयरली ग्रोथ में आप देखो 19 से 20%, लास्ट ईयर 36%। हर कंपनी इस सेक्टर में, आप वारी एनर्जीज ले लो, प्रीमियर एनर्जीज ले लो, ये सारी की सारी कंपनीज 30 से 40%, 50% तक ग्रो करे। लेकिन ये कंपनी तो 15-20-19%। अभी लास्ट ईयर का छोड़ दो, एक साल हो सकता है कि वो आईपीओ लाने से पहले थोड़ा सा ज़्यादा दिखा भी दिया होगा, लेकिन उसके पहले क्या था, 7%, 19%, मतलब इतना स्लो ग्रोथ कर रही है। मॉडल्स हमारे इधर भी इसके बिकते हैं, मैंने भी देखा है, सोलार विक्रम के लगाते हैं लोग। अच्छी कंपनी है, मतलब क्वालिटी वाइज भी ठीक है, बट कंपनी वाइज मतलब एक कंपनी का जो एक्सपांशन है, कंपनीज़ का जो एक मैनेजमेंट का ट्रस्ट है, वो इसमें नहीं दिखता, और वैल्यूएशन भी सही नहीं लगता इसमें। तो मुझे नहीं लगता इस कंपनी में आप जाओगे। मान के चलते हैं, लेटेस्ट कंसीडर 1500 करोड़ का इन्होंने, अभी 2000 करोड़ का इन्होंने ये लिया था, मतलब आईपीओ से पैसा लिया, 1500 करोड़ इन्होंने अपने पास रखा, 500 करोड़ अपनी जेब में डाला, 1500 करोड़ रुपये ये कंपनी में डालेंगे, और साथ में इन्होंने 1700 करोड़ का लोन लिया इरेडा से। अब मान के चल 3000-4000 करोड़ का ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हो सकता है कंपनी यहाँ से डबल हो भी जाए 2-3 साल बाद, बट तब तक आप इस प्राइस पे सस्टेन स्टॉक नहीं करेगा, तब तक यार 1.5 साल में स्टॉक का प्राइस ही गिर जाएगा।
और वहाँ से हो सकता है कि इसका आगे ग्रोथ भी आ भी जाए। इससे बेटर कंपनी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आप इसका आप देखोगे कि कुछ हाई डीआईएस भी अच्छे किसी ने ज़्यादा कुछ लिया नहीं, कुछ फेमस डीआईएस ने लिया है, पब्लिक में भी बहुत सारा ये कुछ खास नहीं है ऐसा। और आप देखोगे मैं इसका एक वैल्यूएशन करके चलता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। ये जो कंपनी है इक्विवेलेंट सोलार के बारे में 12174 नाम की एक मार्केट कैप है। रेवेन्यू मान लास्ट ईयर था 3423। अब एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 2026 के लिए मान के चलो 30% से कंपनी ग्रो करती है, मान के चलो, तो ये कंपनी का 4200 के आसपास का इसका एक ये आएगा, मतलब रेवेन्यू आने का चांस रहेगा। 30% मान के चल रहा हूँ, 30% इस कंपनी का हाईएस्ट ग्रोथ लास्ट ईयर 36 था, मान के चलो 30%, उसके पहले तो 15-20% ही था। तो 14% का ईबिटा इनका पहले भी था अभी भी था। अब इनका ईबिटा के ऊपर आप देखोगे ईबिटा आएगा 588 करोड़, ये जो दिख रहा है 588 करोड़ ईबिटा, मतलब कि होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। इसके बाद से अदर इनकम इंटरेस्ट डायरेक्ट होता है। अदर इनकम मतलब कि अलग अलग कंपनी के पास कुछ एफडी पड़ी होगी उससे कुछ पैसा, या फिर कुछ अलग अलग दूसरे काम होते हैं स्क्रैप वगैरह बेचकर वगैरह, उससे अदर इनकम आता है। इंटरेस्ट है कंपनी के ऊपर 800 से 900 करोड़ का लोन है, कुछ रिसीवेबल्स हैं, उसका टोटल इंटरेस्ट मिला के 155 करोड़ लास्ट ईयर आया था। इस ईयर भी मैं वही पकड़ के चल रहा हूँ। डिप्रिसिएशन 170 करोड़, लास्ट ईयर 155 करोड़ था। तो आप देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का आने का चांस है इस साल में 303 करोड़, 303 करोड़ मान के चलो 303 करोड़ आ गया। 26% टैक्स जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, 26% गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, 74% आप कंपनी के पास बचेगा, 225 करोड़ इस कंपनी के पास नेट प्रॉफिट बचता है। आप पी देखोगे फॉरवर्ड, मतलब अगले साल भी अगर यही मार्केट कैप रहता है तो भी 54 का पी आया। 54 का पी भी बहुत हाई है 30% ग्रो करने वाली कंपनी के लिए। 30% ग्रो करने के लिए कंपनी के लिए 40 से 45 के बीच में बेस्ट पी, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब सिमिलर सिचुएशन क्या है, आप देखो इसी टाइप की बहुत सारी कंपनीज़ हैं इंडिया में। आप मिड कैप में जाओ, इससे बेटर से बेटर कंपनी मिलेगी आपको। मिड कैप में इससे फास्ट ग्रो करने वाली कंपनीज़ मिलेगी आपको। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, और एक कंपनी इसी कंपनी में आपको एक कंपनी में बता देता हूँ जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एक नाम की कंपनी इंसोलेशन एनर्जी नाम की। अब ये कंपनी भी सेम काम करती है। आप देखोगे एक तो मॉडल्स बनाती है, साथ में उस मॉडल्स को लगाती भी है जाके, मतलब करती क्या है कंपनी, मॉडल बना के उस प्लांट जहाँ पर लगना वहाँ पर खुद ही लगा के देती है। दोनों काम ये करती है, मतलब मान के चलो कोई टायर बनाता है, टायर लगाने का भी काम उसी का है। सिमिलर सिचुएशन है। अब ये देखो आप 4870 कंपनी, इसका पी देखो 39.9 का है। अब इसका ROE उससे डबल है उस कंपनी से। अब मैं इस कंपनी के बारे में क्यों बोल रहा हूँ आपको, इस कंपनी का आप ग्रोथ देखो, कंसोलिडेटेड वे में आप देखोगे ना, तो इस कंपनी का ग्रोथ देखो 30%, 160%, 81% लास्ट ईयर। अब इस कंपनी का बोलना क्या है कि ये लोग इस ईयर FY26 में 3000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, मतलब 1334, मतलब 1300 करोड़ से सीधा 2.5 टाइम्स। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। और ये वाला आप देखोगे नोट्स में जाओगे तो कंपनी का टारगेट क्या है इसी साल का, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। देखो अब इनका मार्जिन गाइडेंस जो है वो पैट मार्जिन, मतलब प्रॉफिट 11.1% रहेगा जो रेवेन्यू के। अब रेवेन्यू कितना करेगी कंपनी, FY26 में रेवेन्यू एस्पिरेशनल है इनका 3000 करोड़। 3000 करोड़ का रेवेन्यू ये बनाने का बात कर रहे हैं। अब 3000 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर अगर मैं, अब इनका 2500 करोड़ का तो इनका ऑर्डर बुक है करेंटली, और इस साल भी कुछ ऑर्डर्स मिल रहे हैं उनको, बीच में बहुत सारे ऑर्डर्स मिल चुके हैं। फिर इनका MOU है 10,000 करोड़ का अलग अलग गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में। अब देखो इनका क्या, मैं इंसुलेशन एनर्जी का मैं आपको ये बताता हूँ। 4870 करोड़ का मार्केट कैप है, रेवेन्यू इनका 1334 करोड़ लास्ट ईयर था। कंपनी एक्सपेक्टेड 3000 करोड़ रेवेन्यू 2026 में इसी साल में बनाने वाली है, और कंपनी का रिजल्ट जो आने वाला है वो सितंबर क्वार्टर का अक्टूबर या नवंबर में आएगा, सॉरी सितंबर का होने अक्टूबर नवंबर में आएगा। अब ईबिटा मार्जिन इसका 12.5% है, इन लास्ट ईयर 12% था, नहीं 12.3% था, और ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि इस बार कंपनी ने बोला है कि अपनी ही अंदर और कंपनीज लगा रही हैं, इससे कंपनी को और फ़ायदा होगा। और अदर इनकम जो है आपका 8 करोड़ है, और इंटरेस्ट 7 करोड़, कंपनी के ऊपर बहुत कम लोन है। डिप्रिसिएशन 11 करोड़ का आएगा। आप देखोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 365 करोड़। अब इसको 26% से टैक्स गया तो 270 करोड़ का नेट प्रॉफिट आने का चांस है। कंपनी का बोलना है कि कितना 11.1%, मतलब 330 करोड़ के आसपास आने का चांस है। हम मान के चल रहे हैं उससे कम, 60 करोड़ कम भी आएगा तो भी चलेगा। अगर आता भी है तो करंट मार्केट कैप के हिसाब से इसका जो पी आएगा, फॉरवर्ड पी FY26 का, ये आएगा बस 18 का। तो 18 का पी आ रहा है, उसका 54 का रहा, मतलब 3 टाइम्स एक्स्ट्रा वो आने वाला है। तो ये कंपनी का होगा क्या, 18 पी पे सस्टेन नहीं करेगी। कंपनी ग्रो कर रही है 150% से, तो ये कंपनी का पी वापस जाएगा 40 के आसपास। 40 के आसपास जाने के लिए
तो कंपनी को कम से कम यहाँ से स्टॉक को 2 गुना होना पड़ेगा। ये जो स्टॉक प्राइस है आज जो आप देख रहे हैं, जो प्राइस है 221, इसको यहाँ से डबल होना पड़ेगा वापस 38 के पीई पर आने के लिए। तो मेरा ये अनुमान है कि यहाँ से ये कंपनी कम से कम यहाँ से दुगना हो सकती है। तो इस स्टॉक को आप ध्यान रख रहे हैं, विक्रम सोलार पे बिल्कुल भी हाथ जलाने की कोशिश मत करना। हो सकता है कंपनी साल 1.5 साल बाद नई का फैक्ट्री लगाकर और अच्छे से करे, लेकिन अगले 1-1.5 साल बहुत मुश्किल जाने वाले हैं। कंपनी के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, साथ में जो उनका जो डायरेक्टर्स और सीएमडी चेयरमैन्स हैं उनके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस हैं। तो इंसोलेशन एनर्जी फार 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 बेटर है। और साथ में कंपनी का मैं बता रहा हूँ, प्रोमोटर्स लगातार शेयर्स खरीद रहे हैं। आप देखो लास्ट अगस्त में उनने कितना शेयर खरीदा है, 17,552 कितने, एक 38 लाख के, 1.18 करोड़ के, 1.36 करोड़ के, वो करोड़ में अपना शेयर्स बढ़ा रहे हैं इसमें, इसका इंसोलेशन एनर्जी में। तो मेरा खुद का अपना भी इन्वेस्टमेंट इसमें है, और साथ में और भी मैं ऐड करने वाला हूँ जब भी स्टॉक 20-30% डाउन आता है, क्योंकि मेरा अनुमान है ये सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट जब आएगा, ये 612 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के 1300-1400 करोड़ आएगा, मार्जिन भी अच्छा आएगा, और ये 60 करोड़ का जो प्रॉफिट है ये बढ़ के कम से कम 110-130 के बीच में, 130 करोड़ के बीच में आएगा। इससे स्टॉक यहाँ से बहुत फास्ट भागेगा, और चांसेस है कि ये स्टॉक 2-3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे। कम से कम एक कंपनी मुझे लगता है कि यहाँ से एक 15 से 20 हज़ार करोड़ की कंपनी बनेगी अगले 3 साल के अंदर। तो यानी कि आज 5,000 करोड़ कंपनी है, अगर 15 से 20 हज़ार करोड़ जाती है तो 3 से 4 गुना की कंपनी अगर 2-3 साल में बनती है, तो अगर स्टॉक भागता है 3 से 4 2 साल में या 3 साल में, बहुत अमेजिंग रिटर्न है। 40 से 50% के अराउंड रिटर्न मिलेगा आपको। इससे बेहतर रिटर्न आपको ना कोई म्यूचुअल फंड दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन ये है कि सारा का सारा पैसा इसमें डाल के मत रखिए, उसको डिवाइड करिए अलग अलग स्टॉक्स में। जो हाई ग्रोथ स्टॉक है उनको पकड़ना है, उनको इन्वेस्टमेंट करना है वो स्टॉक्स में। तो ये मेरा आइडिया था कि आपको समझाने का कि विक्रम सोलार में ना जाएं, उससे बेटर कंपनीज़ हैं आपके पास में। इस कंपनीज़ के बारे में सोचिए, इंसोलेशन एनर्जी, विक्रम से दूर रहिएगा। थैंक यू।